वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे से जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना के बाद अब इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादनगर नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह, इसके अलावा जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी समेत संबंधित जो अधिकारी हैं इस पूरे निर्माण को लेकर के, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पीयूष, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी। जी देखिए, ये मुरादनगर नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह और जो आप नाम बता रहे थे, इन सब पर मुकदमा दर्ज किया है। शाम से ये सवाल उठ रहा था कि लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। धारा 304, 337, 338, 427 और 409 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इस हादसे में 23 लोगों की ऑफिशियल मौत की पुष्टि है, हालांकि 2 और लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा 25 तक अनऑफिशियली फिलहाल पहुंच गया है, अगर अस्पताल सूत्रों की माने तो। ये बताया जा रहा था कि जो ठेकेदार अजय त्यागी है, उसने आनन फानन में ये जो गैलरी है जो गिरी है वो तैयार की थी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले उसे ठेका जो है वो ईओ निहारिका सिंह की तरफ से दिया गया था और इसमें सुपरवाइजर आशीष का भी रोल था और जेई का भी इसमें रोल था। तो जिन जिन लोगों के इसमें रोल पाए गए हैं, इसमें भूमिका पाई गई है, उन सब पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी की मुख्य रूप से, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। इसमें जो ठेकेदार अजय त्यागी है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, उसके कुछ साथी हैं अज्ञात, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, लेकिन पीयूष, कुल मिलाकर के अगर हम देखें इस एफआईआर की परिप्रेक्ष्य में, तो यह नजर आता है कि जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था इसके निर्माण में, यानी कि जो भ्रष्टाचार या फिर कई तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं उसी बुनियाद पर ही यह एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार और लापरवाही ये तमाम चीजें इसमें सामने आ रही थी, क्योंकि ये जो बताया गया है कि फरवरी में ये ठेका ईओ निहारिका सिंह ने दिया था और लॉकडाउन लगने के बाद ये काम पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद जो ठेकेदार है उसने आनंद फानन में घटिया सामग्री लगाते हुए इस गैलरी को तैयार कर दिया, यानी उसने अपने नुकसान की भरपाई लोगों की जान से करी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने ये ठेका दिया, जिन अधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी थी देखरेख की, इसको सुपरवाइज करने की और तमाम इनकी गुणवत्ता को देखने की, क्वालिटी को जांचने की, तो क्या जानकारी मिल पा रही है? ईओ निहारिका सिंह हो या फिर जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है? इनके बारे में कोई जानकारी की ये कहां है? जैसा आप बता रहे हैं कि ठेकेदार फरार है, लेकिन बाकी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी? देखिए, क्योंकि इनसे अभी अधिकारी बात करेंगे और अभी अधिकारियों की तरफ से इस विषय में कोई इनपुट नहीं दिया गया है कि इन्होंने अपने जो डिफेंस है उसमें क्या कहा है। ये हालांकि अभी देखने वाली बात है कि क्या कुछ इनकी तरफ से आता है। फिलहाल मीडिया में इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। जी ठीक है, एफआईआर में किन किन धाराओं का उल्लेख है, कुछ उसके बारे में जानकारी मिल पा रही क्या? बिल्कुल, देखिए एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। धारा 304, 337, 338, 427 और 409 की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जो संबंधित जिस तरह के आरोप हैं, लापरवाही और ये तमाम चीजें उसमें जोड़ते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया जो अधिकारी इसमें कसूरवार नजर आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है क्या इसमें? क्योंकि अंत में जब हम नाम देख रहे हैं तो 5वें नंबर पे जो लिखा है उसमें अज्ञात का जिक्र है। तो जो इसमें नाम जांच में सामने आएंगे, विवेचना में सामने आएंगे, वो उन अज्ञात लोगों के नाम नामजद हो सकते हैं बाद में। इसीलिए ये जो अज्ञात का जो इसमें प्रावधान है वो रखा गया है। तो कुल मिलाकर और नाम भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। पीयूष, देखिए, जब ये खबर सामने आई और ये दर्दनाक घटना साल के पहले ही हफ्ते में इस तरह की दर्दनाक घटना सामने आई जब गाजियाबाद से, तो इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, मुआवजे का तो ऐलान किया ही, लेकिन इसकी पूरी जांच का भी उन्होंने आदेश दिया, रिपोर्ट मांगी है। तो प्रशासनिक स्तर पर भी इसको लेकर के सीधी सख्ती दिखाई दे रही है। और अब ये एफआईआर साफ तौर पर क्या ये संदेश भी है कहीं ना कहीं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदार इस तरह की कोई कोताही या लापरवाही करते हैं तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि वो अपने चंद रुपयों की खातिर दूसरों का परिवार उजाड़ रहे हैं।
देखिए, ये बात आपकी सही है कि एक नजीर अब साबित करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये सरकार की सख्ती के बाद हो रहा है। इसे इस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें बड़े स्तर पर हुई है, क्योंकि अगर पहले ही ये जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था उसकी गुणवत्ता की चेक कर ली गई होती तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। और क्योंकि पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, छोटे बड़े हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि सरकारी संज्ञान इस पर बड़े स्तर पर लिया गया तो प्रशासन की नींद टूटी है और इसमें नजीर साबित करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिपापोती की कोशिश भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इनकार नहीं किया जा सकता और यही देखने वाली बात होगी कि कहीं इस पूरे मामले को आने वाले वक्त में किसी तरह से लीपापोती करके ठंडे बस्ते पे ना डाल दिया जाए।